बातचीत हो गई 18 लाख, तो पहला प्राथमिकता हम लोगों का रहेगा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ पर आए थे, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा जो है, जो आपकी महतारी वंदन योजना है, जिसको लेकर 50% से ज़्यादा महिलाओं ने बीजेपी का समर्थन किया है, उसके लिए रणनीति बनेगी। भ्रष्टाचार की सबकी जांच होगी और दोषी लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए बोनस का, अभी फिलहाल धान खरीदी चल रहा है, 25 तारीख को बोनस की बात कही गई थी, उसके लिए तत्काल रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि किसान काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। 25 तारीख को 2 साल का बोनस जो मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, उस वादा को पूरा करेंगे। 2 साल के दौरान जितने भी किसान धान बेचे हैं, उनका 2 साल का बोनस उनके खाते में जाएगा। आप आदिवासी किसान परिवार से आते हैं, विधायक बने, सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, कभी सोचा था आपने कि पार्टी आपको मुख्यमंत्री का मौका देगी? हम तो सरपंच बनने का नहीं सोचे थे, लेकिन करने का अवसर दिया है। आदिवासी प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई, आप शपथ लेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराया है, मोदी की गारंटी काम आई है, लोकसभा में भी वैसे ही बहुमत मिलेगा? बिल्कुल, मोदी की गारंटी काम आया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार की विफलता से भी लोग त्रस्त थे और कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंकना चाहते थे, उखाड़ के फेंक दिए। तो बिल्कुल ये है विष्णुदेव साय और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह तीनों राज्यों में जीत हुई है, उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी भारी मतों से जीत होगी। जय प्रकाश त्रिपाठी, टाइम्स नाउ, रायपुर। आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है जो जहाँ पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए। इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग त्रस्त था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोगों की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं, उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, सबको हम लोग
5 वर्षों में पूरा करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? बड़ी जिम्मेदारी मिली है, शपथ कब लेंगे? शपथ की तारीख अब शपथ अभी हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे हमारे वरिष्ठों से। सर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत चुनौती है, काहे कि पिछली सरकार ने पूरा सरकारी खजाना को खोखला कर दिया है। अब हम लोगों को बहुत इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा और फिर आप हम लोग से बार बार मिलते रहेंगे, बात भी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।